कभी खालिस्तानी कह दें, कभी पाकिस्तानी, कभी इनके आंदोलनजीवी, परजीवी और देशद्रोही, ये तीनों कानून किसान के डेथ वारंट हैं, उसके मृत्यु हैं। हिंदू मुसलमान एक जगह बैठ के खाना बना रहे भाई, इससे बड़ी और कहीं देखने को मिल सके बातचीत। नमस्कार, सोशल न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं विकास सिंह बौद्ध और इस वक्त हम लोग मुजफ्फरनगर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या व्यवस्था है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे और सभी ने सभा में जो है भाग लिया। खाने पीने का भी यहाँ पर जो है कार्यक्रम चल रहा है और सभी लोग यहाँ से काफ़ी लोग जा चुके हैं, काफ़ी लोग कुछ आ रहे हैं और दूसरे महापंचायतों की तैयारियाँ भी शुरू कर दी गई हैं। अगली महापंचायत करनाल में कह रहे हैं कि वहाँ पर की जाएगी। अभी हमारे साथ गौरव टिकैत हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि पूरी महापंचायत का क्या मतलब इसकी रणनीति है और क्या क्यों ये महापंचायत है इस वक्त चुनाव के वक्त की जा रही है। गौरव जी, आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। हम आपसे जानना चाहेंगे इसके बाद और कितनी पंचायतें होने वाली हैं और इनका उद्देश्य क्या है। देखो, 9 महीने से आंदोलन चल रहा और ये पंचायत भी उसी आंदोलन के दौरान की जो मीटिंग है उसी का हिस्सा है। इसी तरीके से क्योंकि सरकारें सुन नहीं रही, बस सुनाने के लिए अब जब पंचायतों का जो सिस्टम है वो शुरू होगा मंडल स्तर। मंडल अच्छा, जैसे सरणपुर की आज यह होगी, इसी तरीके से अब शुरुआत होगी मंडल वाइज मीटिंग की जी। सरकारें जब तक नहीं मानेगी तो यह पंचायतें और वे बॉर्डर जो है इसी तरीके से आंदोलन पूरे देश भर में जो है जाया जाएगा। ये तो यूपी की बात नहीं, पूरे देश भर में मीटिंगें होंगी। पूरे देश में ही सिर्फ आप मतलब सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में जैसा कि आप बंगाल में भी आप लोग गए, अब आप उत्तर प्रदेश में भी, तो ये कहीं चुनाव के लिए तो नहीं हो रहा है। नहीं भाई, चुनाव के लिए क्या नहीं हो रहा भाई, एक बात तो बताओ, हमारे पे थोपे हुए कानून किसान ये कह रहा है कि हमारे लिए नुकसानदायी है, इन्हें वापस लेने में ऐसा क्या दिक्कत सरकार को आ रही है। हम भी चाह रहे हैं कि ये कानून बनना चाहिए, सरकार कुछ न कुछ जो है त्रुटियां हैं कृषि में वो दूर होनी चाहिए, लेकिन व्यापारियों के लिए कानून बनाओगे। ये तीनों कानून किसान के डेथ वारंट हैं, उसके मृत्यु के जो है लाइसेंस हैं। भंडारण की सीमा असीमित, आवश्यक वस्तुओं में संशोधन करके भंडारण की सीमा जो है असीमित कर दी। कोई कितना ही माल इकट्ठा कर, कोई लिमिट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट खेती में ऐसे क्लोज हैं कि किसान और व्यापारी के बीच में अगर कोई बात हो भी गई, कोई विवाद हो गया तो किसान जो है कोर्ट में नहीं जा सकता। एसडीएम को फुल अथॉरिटी है, एसडीएम की फुल अथॉरिटी हमने करनाल में देख ली बिल्कुल कि किस तरीके से कह रहा कि सिर फोड़ना चाहिए। तो तीसरा जो है भाई, जिसने वैकल्पिक मंडी की बात कर रहे हैं कि एक हम नई मंडी लेकर आ रहे, जो सरकारी मंडी है उसकी बराबर वैकल्पिक मंडी की क्या जरूरत पड़ेगी, अपनी मंडी को मजबूत कर लो। और ये आंदोलन अब सब 3 कानून, एमएसपी, इन सब चीजों से अलग वो निकल के, और ये तो भाई पूरे देश को बचाने का ही मूवमेंट बन गया। सभी की निगाहें जिस तरीके से देश की सरकारी संस्थाएं बेची जा रही, 70 साल लगे जिस संस्था को बनाने में, आज वो बेची जा रही निजीकरण का नाम देकर। तो क्या इसी लिए देश को आज़ाद किया था कि फिर उसी लाइन पर, उसी तर्ज पर हम लोग आए जो ईस्ट इंडिया कंपनी के काम थे? क्या जरूरत थी फिर भाई आज़ाद होने की? वो तो ये कह रहे हैं कि इससे जो फायदा होगा निजीकरण से वो आपके ही लोगों में लगाया जाएगा। कैसे लगा देंगे वे, किस तरीके से लगा देंगे निजीकरण? भाई एक बात तो बताओ जी, क्यों बनाई फिर संस्थान ये सरकारी है? ये कह रहे जी सरकारी उसमें काम नहीं करते जो है, यही तो इनका एक वो है। अरे भाई, अपने इतना बढ़िया स्ट्रक्चर बीएसएनएल से बड़ा स्ट्रक्चर संचार में कोई नहीं था, आज वो बिल्कुल खत्म कर दिया। उनकी पैरेलल आप जियो को और बड़ी जो कंपनी है उनको ले आए, अपने देश का जो सिस्टम था वो खत्म कर दिया भाई। कितने लोग बेरोजगार हो रहे, कितनी जो लाइनें दब रही, लाइनें थी, सारी चीज़ें थी, बड़े काम थे बीएसएनएल के, वो सब बंद हो गए। इसी तरीके से रेलवे भी है, इसी तरीके से सड़क है, बिजली है, हवाई अड्डे हैं, तो सब तो कुछ तो बेच लिया भाई। एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा, जिस तरीके से आज गोदी मीडिया की एक पत्रकार आई थी, उनको किसानों ने भगा दिया, तो ये गोदी मीडिया की पत्रकार ना कोई गोदी मीडिया कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं करते किस समय, ना किसानों ने कोई भगाया भाई। किसान पत्रकारों को भी जो है ये है कि भाई अपनी अंतरात्मा से काम करें।
क्या देश के साथ में क्या हो रहा है उसके साथ में बात करें, उस पर विचार करके काम करें। न किसी ने कोई भगाया, न किसी के साथ कोई वो हुई। बहुत शांति के साथ में यह पंचायत सफल हुई और निश्चित ऐतिहासिक पंचायत आप भी देख के आए होंगे कि स्वेच्छा से अपने खर्च करके अपने आप ही लंगर भंडारे, सभी लोग दिखाओ भाई कैमरे वाले, वो दिखाओ, सभी लोग जो है हिंदू मुसलमान एक जगह बैठ के खाना बना रहे भाई हैं। इससे बड़ी और कहीं देखने को मिल सके बातचीत। ये वही मुजफ्फरनगर है जो राजनीति के नाम पे इन्होंने दंगे करा दिए थे यहाँ। अब एक जगह बैठ के खा रहे, दिक्कत यह है। अच्छा, ये एकता से डरते हैं। हाँ बस ये है बात, समझ गए आप। हाँ, और एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि जाति बाती में क्या किसान बटेगा? नहीं नहीं भाई, क्यों बटेगा? देखो किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान का कोई मजहब नहीं होता, किसान की जाति सब जो है वो एक ही है। और देश का युवा भी, क्योंकि इतना तो कहीं 2-2 करोड़ रोजगार है भाई। सरकार ने तो कहा था कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे हर साल, तो युवा ने भी अपने आप ही मान लिया कि हमें विकल्प तलाशना पड़ेगा अपनी जमीन में। रोजगार के साधन जो है वो जमीन में तलाशने पड़ेंगे, और रोजगार जब तलाश से जाएंगे, जब ये जमीन जाएगी, इनकी निगाह निजीकरण की जैसे और सरकारी संस्थानों पर थी, इसी तरीके से इनकी निगाह अब जमीनों पर है। किसान इस चीज को समझ गया और किसान अपनी जमीन नहीं छोड़ेगा, उसके लिए संघर्ष कर रहा है। और ये संघर्ष कब तक जारी रहेगा? जब तक ये 3 कानून वापसी नहीं होते। एक छोटी चीज किसान मांग कर रहा कि जो सरकार ये कहती है कि न्यूनतम MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, की किसान की इतना तो लागत आई है, वो इसका अर्थ होता है किसान ये कह रहा कि नहीं हमें गारंटी बना दो कि इससे नीचे बिकने के नहीं। तीनों नाम तो है कानून का, कृषि सुधार कानून, एक शब्द किसान का नहीं है उसमें। एक शब्द कैसा हो किसान का, आप पढ़ियो, और नाम है कृषि सुधार का। तो कितनी खतरनाक बातें हैं। देश को ये आंदोलन वही आंदोलन है जो आज़ादी का आंदोलन था। ये आंदोलन जो चल रहा वर्तमान में ये है कि हमारा देश फिर पुनः गुलाम ना हो। ये आंदोलन, ये आप गुलामी से बचाने के लिए, गुलामी से बचाने के लिए भाई आप बैठे हुए हैं। बिल्कुल। इस सब का आपके पास पैसा कहाँ से है? हाँ, ये भी बढ़िया बातचीत है। पैसा भाई सब जो है इकट्ठा करते हैं गाँवों में, जिसे हमारे यहाँ बोलते हैं बाँच की बाँच कर लो परिवार वाइज। जिस पर जितनी ज़मीन है उस पर 10 रुपया रख दिया, 20 कर दिया, 50 कर दिया। जैसा अभी ये प्रोग्राम था, मेरे हिसाब से कई लाख रुपए लग गए इसमें। तो सब गांव वालों ने इकट्ठे हो गए, आटा सब ने अपने घरों में से दिया। ये पैसा आता है भाई, सब ने पैसे इकट्ठा कर लिया, और जो कम रह गया होगा और बाँच इकट्ठी कर लेंगे। अगर ज़्यादा होगी तो उस अगले उसमें काम ले लेंगे। ये जो बच जाएगा, मतलब कि वो आगे में काम आ जाएगा। अभी हाँ, आप करने वाले गांव का पैसा गांव में रहता है। अच्छा, एक गांव उसका जो पूरा काम है वो पंचायतों का या और भी जो सामाजिक काम में कार्य हैं, ये सब चीज़ें अगर लोग अपने आप ही इकट्ठे करके वो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राकेश टिकैत जी ने भी कहा था कि जब कानून नहीं आए उससे पहले ही जो है गोदाम बना दिए गए, वो सारी चीज़ें, तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? देखो, ये पूरी तैयारी है इनकी। ये पूरा देश 2 घरानों के हाथ में। आप हिमाचल का देखो, हिमाचल में सेब का जो था पूरे बागान, उन पर जो व्यापारी थे, जो छोटे आड़ती थे, वे धीरे धीरे ख़त्म करे, अपने उस पर महंगा उसने खरीदना शुरू कर दिया अडानी ने। और जब पूरा व्यापारी वहाँ ख़त्म हो गया, जो मध्यम वर्गीय व्यापारी था वो जब ख़त्म हो गया, उसके बाद में रेट डाउन कर दिए। जो कॉन्ट्रैक्ट वहाँ किए होंगे उसका तुरंत डाउन कर दिए, क्योंकि व्यापारी तो वो पहले ही ख़त्म हो चुका, वो तो नया काम कर नहीं सकता। अब किसान की मजबूरी है, क्योंकि भाई सेब ऐसा तो है नहीं भाई उसे फ्रिज में रख सके, उसे जो है वो स्टोर कर सके। किसान तो उसको मार्केट में निकाल लेगा, उसको बेचना पड़ रहा मंदे सस्ते में, और उस पर अडानी अपनी लगा कर वो पॉलिशिंग करके वही बेच रहा 250 रुपये किलो। बिल्कुल बिल्कुल। यही किसान के साथ में यहाँ भी होगा। और जो लोग आपको किसान मानने से मना करते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग, उनको क्या संदेश देना चाहिए? अच्छा भाई, एक बात तो बताओ, ये तो मानू ही कहेंगे, कहना जी किसान नहीं है बस। विरोधी तो कुछ ना कुछ तो कहेगा। विरोधी तो ये कहेगा कि भाई ये लगा रहे आरोप, कभी खालिस्तानी कह दें, कभी पाकिस्तानी, कभी आंदोलनजीवी, परजीवी, और देशद्रोही, और फिर कहना जी चीन से पैसा आ रहा है इनके पास, तो
कि ना तो ISI मदद कर रही। तो ये सारी चीज़ें कोई बर्दाश्त नहीं करता। ये आक्रोश है और सरकारों को भी चाहिए कि सरकार किसान का क्या मूड है। जो हमारी इंटेलिजेंस है, LIU है, उनका फ़ायदा ये न करे जैसा आज भी थी कि जी कुछ लोग मिले जी कितनी संख्या में आओगे, कितनी ट्रैक्टर ट्रॉली आ सकें, LIU इंटेलिजेंस उनकी उसकी बजाय जो गिनती कर रहे हैं ना ट्रैक्टर ट्रॉलियों की, उनकी जिम्मेदारी लगाओ गाँव में कि आप किसान क्या चाह रहा, किसान की वर्तमान में हालात क्या है। भाई बर्बाद हो गया पूरा किसान। कोई किसान ऐसा नहीं है जिस पर कर्ज ना हो, सब जमीन ने बैंकों में गिरवी रखी। अभी मैं रास्ते में भी मिला तो कई सारे लोग मिले थे तो कह रहे किसी के 70,000, किसी के 1 लाख, सब कर्जे में डूबे किसान हैं। कर्ज पे तो बहुत ध्यान देती हैं सरकारें। और जब ये सत्ता में आई थी यहाँ तो इन्होंने कहा था जी हम 450 रुपये गन्ने का रेट करेंगे, अपने जो मैनिफेस्टो घोषणा पत्र है वो। तो भाई 4 साल तो हो लिए, अगले साल जो है चुनाव है, 1 रुपया नहीं बढ़ा भाई, 325 रुपये है। और लागत इतनी आती जा रही, डीजल के आप हालात देख लो, बिजली पूरे जितने भी भारत में स्टेट हैं सबसे ज़्यादा महंगी बिजली इस उत्तर प्रदेश में इस वक्त चल रही है। हाँ, डीजल के हालात देख लो आप, जो और चीज़ें किस तेज़ी से महंगाई को छू रही, और किसान की जो स्रोत है गन्ना या और फसलें आलू, वो वहीं की वहीं है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।